अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो कई दोस्तों को मैंने पहले भी वीडियो में एक में थोड़ा सा इसका पार्ट मैंने बयान किया था, लेकिन उनको समझ नहीं आ सकी। तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आज आए हुए थे उस हवाले से ना, तो मैंने आज का टॉपिक वही सिलेक्ट किया है। और आज का टॉपिक है बिटकॉइन डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर कुल जितना पैसा है, डोमिनेंस कहते हैं किसको हैं, मार्केट के अंदर कुल जितना पैसा है उसमें से कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर लगा हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, और कितना पैसा दीगर आल्ट कॉइन के अंदर लगा हुआ है। डोमिनेंस कहते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डोमिनेंस का किरदार क्या है, इसकी अहमियत क्या है। बिटकॉइन की डोमिनेंस मार्केट में बहुत अहमियत रखती है। जितनी बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा होगी तो समझ लो कि पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट हुआ है। अभी इन बड़ा इन्वेस्टर जो है वो आल्ट कॉइन्स में नहीं आए हुए, और बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से ग्रो होगी। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी कम होती जाएगी, आपकी आल्ट कॉइन जो हैं वो अप होते जाएंगे, यानी पैसा बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन में आने लगा है। इसका ये इंडिकेटर होता है, यानी इशारा होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको आपके सामने ये कॉइन मार्केट कैप जो है वो ओपन है। इसमें मैंने आपको दिखाया था बीटीसी डोमिनेंस के बारे में उस दिन जब मैंने समझाया है। तो अभी देखो, अब इसको मार्केट कैप जो है वो 208 बिलियन है तकरीबन। तो हम जब कॉइन मार्केट कैप.com ओपन करेंगे तो हम ये मार्केट कैप पे ही क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने मार्केट कैप पे क्लिक किया तो इसमें आपको मार्केट कैप का चार्ट भी मिल जाएगा और साथ में आपको उसका बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट भी नज़र आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आप ये समझाने के लिए ना थोड़ी सी डोमिनेंस का किरदार क्या है, थोड़ा सा मार्केट का ग्राफ आपको समझाता हूँ, जो कि ज़्यादा पीछे नहीं आपको मैं ले जाऊँगा। सिर्फ हम लेंगे, चूँकि शॉर्ट वीडियो रखनी है हमने, तो हम इसमें लेंगे तकरीबन जो है 1 ईयर का डाटा ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इससे थोड़ी सी आपको ग्राफ जो रीडिंग चाहते हैं ना उनको भी ज़रा पता चले ग्राफ कैसे रीड करते हैं। ये देखो आपके सामने ये परसेंटेज ऑफ मार्केट, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी डोमिनेंस। ठीक हो गया। ये हम इसमें 1 ईयर का चार्ट, ये भी लाइव आज का, ये ज़्यादा देर का चार्ट है। ये हमने 1 ईयर पे क्लिक किया तो आपके सामने ये 1 ईयर का डाटा निकला, यानी 1 ईयर से मुराद लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर से लेके और अब तक का डाटा जो है वो निकल आया है। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि अगर हम यहाँ पे इस डेट पे जाएं ना, ये देखो, जब इस ग्राफ पे आप ऐसे फिंगर अपनी टच करोगे ना तो ये आपको डोमिनेंस शो करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने इस वीडियो पे, इस ग्राफ पे ज़रा गौर करना है। इसको मैं लेके जाऊँगा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो 8 या 9 दिसंबर, ये देखें 9 दिसंबर 2017। ठीक है, 9 दिसंबर 2017 यानी कि लास्ट ईयर 9 दिसंबर 2017 को जो बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको ये शो कर रहा है ग्राफ, ये ना ज़रा सेंसिबल सी चीज़ है, थोड़ी सी फिंगर इधर उधर हो तो ये ग्राफ जो है वो हिट हो जाए। चलें 10 दिसंबर निकाल लेते हैं, एक दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, 10 दिसंबर 2017 को देखो, डोमिनेंस जो है वो 60% है। 9 दिसंबर को ये तकरीबन 62% है। ये देखो, 9 दिसंबर को 62.26 और 10 दिसंबर को 60% हो गई। अब 10 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर से लेके 5 जनवरी 2018 हम ये चलते हैं। ठीक है, पहले ये आपको 9 दिसंबर का थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि बिटकॉइन देखो यहाँ पे 62% है, इथीरियम 10% है, यानी कि टोटल मार्केट कैप जो उस वक्त होगी उसका 62% बिटकॉइन में इन्वेस्ट है, इथीरियम में 10% है, बिटकॉइन कैश में 5.79 है, लाइट कॉइन में 1% है, रिपल में 2% है, डैश में 1% है, नेम में 0.83 है, मोनेरो में 1%, फिर आयोटा में 2% और नियो में 0.5%। अब ये देखो, ये टॉप के जो 10 कॉइन हैं उनमें 62% बिटकॉइन में आ गया। बाकी आप ये इसको अगर कैलकुलेट करोगे 10, 5, 15, 16, 2, 17, 1, 18, 19, 20, 21, बाकी इसका 21% यानी कि 62 + 81, 62 + 21 83 हो गया।
83% जो है आपका उस टाइम पे पैसा सारा जो है वो टॉप 10 आल्ट कॉइन में था, और बाकी के जो अदर आल्ट कॉइन थे, जो कहते हैं ना खून की नदियाँ बह रही थी जिनमें, रेड बुल पूरी मार्केट पूरी तरह से क्रैशिंग मूड में थी उस वक्त। तो उस वक्त देखो अदर की डोमिनेंस देखो सिर्फ 11%, यानी कि उस वक्त मार्केट में तकरीबन 850 बिलियन रुपीज़ थे, जिसमें से 83% जो हैं टोटली वो टॉप 10 कॉइन में थे, और बाकी के 11% सिर्फ आल्ट कॉइन में थे। अब इस साल आपको ये ऐसा सिनारियो नज़र आए ना, तो समझ लेना कि बुल रन आ रहा है। अपनी पोजीशन फुल टाइट कर लेना उस वक्त के बस। अब होता क्या है, जो गैर समझदार यानी कि जो नासमझ लोग होते हैं ना, जो घबराने वाले छोटे दिल वाले होते हैं, नए इन्वेस्टर जो होते हैं, वो इस सिचुएशन में सब कुछ अपना सेल करके मार्केट से भाग जाते हैं कि ओ हो सब कुछ लुट गया हमारा, तो कॉइन मर गए, ये जो है ख़त्म हो गया कॉइन, जो हमने सिया उठाया था या आडा उठाया था, इथेरियम उठाया था, सब ख़त्म हो गया यार, निकल गया मार्केट से, ये तो बहुत लॉस हो गया। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होते हैं, जो समझदार इन्वेस्टर होता है, वो इस वक्त बाइंग करता है। अब देखो आपको मैं दिखाने लगा हूँ, 9 दिसंबर से 5 जनवरी यानी विद इन 26 डेज़ सारी मार्केट का सिनेरियो ही बदल जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर से 5 जनवरी 2018 26 डेज़ हैं सिर्फ आपके पास, और उन 26 डेज़ के अंदर आपकी पूरी मार्केट का सिनेरियो बदल जाता है। वो कैसे बदलता है ये देखना, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, ये तकरीबन 2 जनवरी पे हम पहुंच गए, और थोड़ा सा अगर इसको हम आगे पीछे करें तो 15 जनवरी 10, 9, 8, ये भी मैंने आपको रोका भी था यार, मैं इसी तरह रुक जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं, देख लो, अच्छी बात है, चलो आपको शौक़ तो हुआ है यार। चलो ये हम 4 जनवरी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट का सिनेरियो कितना बदला है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़रा देखो, 9 जनवरी को थी 62% और 4 जनवरी को 34%, और ये अगर आप जाओ ना 5 जनवरी को तो ये 33% है। ठीक है, तो अब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी यानी कम हुई, तो बड़े इन्वेस्टर ने, जब छोटे लोग पैनिक होकर घबरा के मार्केट से निकल गए, भाग गए कि सब कुछ लुट गया हमारा, तो बड़े लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। बड़े इन्वेस्टर ने आपकी मार्केट जो है उसका पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो चेंज करके रख दिया। ये वो टाइम था जब मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में दुनिया का पहला सबसे बड़ा बुल रन आया, यानी कि दुनिया ने उस वक्त इस मार्केट में इतना पैसा कमाया कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग बिलियनियर मिलियनियर बन गए इस 4 और 5 जनवरी की डेट को। क्यों बने, उसके पीछे बहुत से फैक्ट्स हैं। ये आज चूँकि मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो आज फ़िलहाल के लिए जो है मैं आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस पे ही रखूँगा, मैं इससे आगे इस लेक्चर में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आप गौर करो कि 1 महीने के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस हाफ जब रह गई, तो आपके जो सिया कॉइन था फॉर एग्जांपल, वो 100 सटोशी से 676 सटोशी पे गया, 5x का प्रॉफिट दे के गया, बल्कि उससे पहले ये 45 सटोशी पे भी आया था। ठीक है, और अगर मैं किसी और की मिसाल दूं, रिपल आपका 1500 सटोशी से उठा और 22,000 सटोशी पे गया। सोचो कितने गुना प्रॉफिट, जिन्होंने 1 लाख डाला होगा उस वक्त रिपल में, तो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना प्रॉफिट बना होगा उनका। कुछ ये इस मार्केट में ना लक भी बहुत फेवर करती है बंदे की, लक का बहुत किरदार है। बाज़ लोग ऐसे देखे हैं जो आज कॉइन उठाते हैं, अगले दिन ही वो कॉइन जो है वो बूम कर जाता है। बाज़ देखे हैं ऐसे भी जो बेचारे कॉइन उठाते हैं, अगले दिन वो कॉइन बिल्कुल ही गिर जाता है। तो इसमें लक फैक्टर भी काफ़ी काउंट होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है।
ठीक है, ये देखो मैंने 5 जनवरी का भी निकाल लिया आपके सामने, 62% और 33%। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपके सामने ये इतनी मेहनत करता हूं ना, तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद ख़ुद भी ज़रा इस पे वो एक्सपेरिमेंट किया करो, देखा करो ख़ुद भी कि क्या हो रहा है, किस तरह से मैंने आपको समझा रहा हूँ मैं। इतनी बारीक बारीक देखो ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही मेन टिप है। अब देखो उस वक्त पैनिक हुए लोग, लॉस में आए, लोगों ने ये समझा जी हमारा सब कुछ लुट गया, हालांकि लुटा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मार्केट क्रैश हुई थी, कॉइन तो उतने को उतने ही पड़े थे ना यार। लेकिन लोग जो घबरा के निकल गए वो नुकसान कर गए, और जो रह गए वो वक्त के बिलियनियर बन गए। अब देखो यहाँ पे डोमिनेंस 33% बिटकॉइन की डोमिनेंस हो जाती है, इथीरियम की 12% हो जाती है, बिटकॉइन कैश 5, लाइटकॉइन 1, रिप्पल की देखो 17% डोमिनेंस रिप्पल में आ गई। यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने फ़ौरन रिप्पल को उठाना शुरू किया, बाय करना शुरू किया, और रिप्पल की प्राइस 1500 स्टोशी से सीधी जंप कर गई 22,000 स्टोशी पे। डैश 1%, नैम 2%। अब देखो अदर में 22% आ गया, कहाँ 11% था, यानी कि सीधा सीधा आपकी डोमिनेंस जो है वो डबल हो गई। उधर से कम हुई बिटकॉइन की, आल्ट कॉइन की डबल हो गई डोमिनेंस, तो आल्ट कॉइन ने आपको प्रॉफिट दे दिया। तो ये आपको इंडिकेटर मैं इसलिए समझा रहा हूँ ब्रदर। अब आप में से शायद कोई ये सोचेंगे कि ये सारी ये क्या पिछला डाटा लेके बैठ गए हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा, हम तो तब मार्केट में थे नहीं। तो ब्रदर आपको ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अब जब भी आपने बुल रन आपने देखना है, तो आपने नज़र जो है वो अब आज से आपने बिटकॉइन की डोमिनेंस पे भी रखनी है, मार्केट कैप पे भी रखनी है। जब मार्केट में नया पैसा आएगा, मार्केट कैप बढ़ेगी, तो डोमिनेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगी, चाहे वो डोमिनेंस आल्ट कॉइन की हो या बिटकॉइन की हो। तो नज़र ये रखनी है कि किसकी बढ़ती है। ये हो सकता है बिटकॉइन पहले जंप कर जाए और आपको आल्ट कॉइन बाय करने का ज़बरदस्त मौका मिले दोबारा, हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अभी बॉटम हो, इसके बाद आपको आल्ट कॉइन का मौका ना मिले। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिप्टो में लॉन्ग वीए का विजन रखो, ताकि आपको शॉर्ट वाले हमेशा इसमें मार खा जाते हैं, ताकि पैनिक सेलिंग जो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डोमिनेंस का सिस्टम जो है ना वो सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हो। और एक बात आपको आज और मैं कहता हूँ, हमारे ग्रुप में आई थिंक कुछ एजिड्स बंदे भी हैं, जैसे बड़ी उम्र के लोग जिनको कहते हैं, अगर वो मेरे से बड़े भी हैं, मेरी एज 38 ईयर है, अगर वो मेरे से बड़े हैं तो यार कोई शर्म महसूस नहीं करो। देखो मैं गो छोटा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पेक्ट भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी, जिस तरह समझाने का हक़ है मैं इंशाल्लाह वैसे समझाऊंगा। लेकिन प्लीज़ ये सोच के ना करो यार हमें तो ओवर एज हो गए, हमें क्या समझ आएगी इसकी। नहीं, सब कुछ समझ में आएगा अगर आपके अंदर समझने का शौक़ मौजूद है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, आप सीख सकते हो। और ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ये कोई बंदा ये पैसे लेके भी नहीं समझाता आज के दौर में मार्केट के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो पेड सर्विसेज लेते हैं, जो पैसा लेते हैं लोगों से, लेकिन समझाते कुछ भी नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें हैं ब्रदर जो मैंने अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट से सीखी हैं। और ये सीखने के लिए बड़ा बड़ा लॉस किया है। एक रात में 2 बिटकॉइन का लॉस भी मैंने ही देखा है, ठीक है। और एक रात में 2 बिटकॉइन की अर्निंग भी मैंने ही देखी है। लेकिन पहले लॉस देखा है, उस लॉस से सबक सीखा, और सबक सीखने के बाद ये सब चीज़ें, सबक क्या था, ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर मैंने प्रॉफिट अर्न किया। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी के पीछे लग के कोई ऐसे कॉइन में घुसो जो बाद में उसको भी बद्दुआएँ दो और अपना भी लॉस करो, और घर वालों से अपने भी जो है वो बद्दुआएँ लो। इसलिए पहले सीखो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ। मेरा ये रूल अगर आप याद रख गए तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में इस क्रिप्टो मार्केट से इतना अर्न करोगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ये मेरे 2 रूल हमेशा ज़हन में रखना, एक कॉइन अच्छे में इन्वेस्टमेंट करनी है, नंबर 2 कभी पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अपनी बाइंग प्राइस से नीचे अगर प्राइस आई है तो नहीं सेल करना उसको, आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। और अगली चीज़ कि आपने पहले सीखना है फिर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह डे बाय डे थोड़ा थोड़ा आपको मैं करके सिखाता चला जाऊँगा। और वो कहते हैं चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप मुझे वो ख़ुद कहोगे कि हाँ सर
मुझे उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि आप ख़ुद कहो कि सर अब हम इस काबिल हैं कि हम किसी बंदे के पीछे लग के किसी गलत कॉइन में इन्वेस्ट करके मार नहीं खाएंगे, या किसी को डबलिंग के लिए पैसा नहीं देंगे कि ये लो यार हमारा पैसा डबल कर दो, या किसी साइट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि ये साइट बड़ी ज़बरदस्त है जी, माइनिंग कर रही है ये तो हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर दें। किसी को 1 रुपया नहीं देना मेरे भाई। हार्ड मनी है, आपने दिन रात की मेहनत से पैसा कमाया है, तो उस पैसे को ऐसे ज़ाया नहीं करना। पहले सीखो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, अपने हाथ से इन्वेस्ट करो, अपने हाथ से अर्न करो, कॉइन को बाय करो, कॉइन को सेल करो, अर्निंग करो, और अपने हाथों से प्रॉफिट को कैश करो। कोई थर्ड बंदा इसमें मोहताज नहीं बनना किसी का। आपने अल्लाह ताला ने आपको ऐसा वक्त दिया है और ऐसी टीम दी है, आपके साथ ऐसे दोस्त हैं, हम पूरे ग्रुप मेंबर जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, हम दोस्त हैं। आपको ऐसी टीम मिली है कि जो एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनेगी इंशाल्लाह। जिसको जो आता है वो दूसरे को सिखाएगा, जिसको नहीं आता वो दूसरे से सीखेगा। तो इंशाल्लाह हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हमें दुनिया में ये जो गोरे धोखा देते फिरते हैं ना, गलत वॉलेट बना के और इस किस्म की फ़ेक साइटें बना के, कोई हम किसी के शिकंजे में नहीं आएंगे, और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को, दूसरे पाकिस्तानी भाइयों को भी इससे बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मेरी अब वीडियो को आई थिंक लंबी हो रही है, तो मैं शॉर्ट करके यहाँ ही अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ और ख़त्म करता हूँ कि मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे कि कल हम 100 मेंबर हुए थे, आज हम 105 हो गए हैं। डेली के अगर हर बंदा एक मेंबर भी लेके आए तो हमारा ये सफ़र जो है इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होगा और हम मजबूत से मजबूत बनते चले जाएंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह हमने अपने मुल्क में इस क्रिप्टो की अवेयरनेस देनी है, अपने साथियों को लॉस से बचाना है और अपने आप को एक अच्छा और दयानतदार और ईमानदार मुसलमान साबित करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे दुआओं में याद रखोगे। मैं तो आपके लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द हमें इस मार्केट से, इस बिज़नेस में अपने फ़ज़ल से हमें वो मुनाफा दिखाए जिसका हमें इंतज़ार है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।